हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में एनालिसिस करेंगे जो कि रेलवे सेक्टर से है, जो एक पीएसयू स्टॉक है। और सबसे बड़ी बात, वो एक मोनोपोली स्टॉक है। अगर आपने गैस किया होगा तो वो स्टॉक है आईआरसीटीसी। तो आज इस स्टॉक के बारे में हम एनालिसिस करेंगे, जानेंगे इस वीडियो में कंपनी के बारे में, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, जानेंगे कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में, और जानेंगे कि अभी रिसेंट जो बजट आया था 2026-27 का, उसमें गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट इस सेक्टर के लिए दिया है और क्या क्या उसमें होने वाला है। तो अगर बात करें ट्रैवल और टूरिज्म के बारे में, तो रेलवे सेक्टर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस सेक्टर में। इंडियन रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है, जहां लाखों लोग डेली ट्रैवल करते हैं। और जैसे जैसे लोगों का ट्रैवल बढ़ रहा है, लोगों का घूमना फिरना बढ़ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह लोग जा रहे हैं जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, घूमने के लिए, यात्रा के लिए, चार धाम यात्रा के लिए, तो उतना उतना ट्रैवल टूरिज्म दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं और इस सेक्टर की सर्विसेज भी बढ़ रही हैं। तो मैं हूं आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपलिफ्ट विद आकाश। तो चलिए जानते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी के सेक्टर के बारे में और कंपनी के फंडामेंटल टेक्निकल के बारे में। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। तो हम स्क्रीनर की साइड पे आ गए हैं, जिसमें आप स्टॉक का नाम देख सकते हैं, इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। अभी स्टॉक का करंट भाव है 625 रुपीज़। तो सबसे पहले हम बात पढ़ेंगे कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या करती है, कंपनी के फंडामेंटल क्या है, कंपनी के टेक्निकल क्या है। तो हम लोग पहले स्क्रीन पे पढ़ते हैं। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1999 में, राइट साइड में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। IRCTC इज ए नवरत्न कंपनी and only company authorized by Indian government to provide online railway ticketing, catering services and packaged drinking water in railway stations and trains in India। तो इंडियन रेलवे में जो भी टिकटिंग है, जो भी केटरिंग सर्विस है, ये एक अकेली मोनोपोली स्टॉक है जो इस सेक्टर में काम करता है। तो बात करें कंपनी के ओवरव्यू के बारे में, तो कंपनी एक मिनी रत्ना कैटेगरी कंपनी है जो कि एक पीएसयू सेक्टर से है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वो इसको मतलब देखती है। और ये एंगेज है हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, टूरिज्म में। ये तीन सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल और टूरिज्म, ये तीन सेक्टरों में ये कंपनी काम करती है। इन जुलाई 2024 इट बिकेम ए शेड्यूल्ड ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2024 में पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई थी। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में कि कंपनी का बिजनेस कितने सेक्टर में क्या क्या परसेंटेज में है। तो सबसे पहले बात करते हैं केटरिंग की। केटरिंग बिजनेस जो कंपनी का है 47% है 2024 में, जबकि 2022 में ये 27% था ओनली। तो कंपनी क्या ऑफर करती है केटरिंग में? कंपनी ऑफर फूड, बेवरेजेस, डिलीवरी सर्विसेज इन ट्रेन पैसेंजर। इट सर्व ओवर 16 लाख मील्स डेली थ्रू नेटवर्क ऑफ 2000 पार्टनर। इट्स सर्विस पोर्टफोलियो इंक्लूड्स। तो कंपनी जो है फूड, बेवरेजेस की डिलीवरी करती है ट्रेन में, पैसेंजर्स पे, स्टेशन में, जो कि 16 लाख डेली मील इसमें ट्रेवल नेटवर्क में जाते हैं। लगभग 16 लाख मील एवरी डे इस नेटवर्क में यूज होते हैं। कंपनी ने 2000 पार्टनरशिप कर रखे हैं जो लोग ये चीजें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अब आगे चलते हैं। दूसरा बिजनेस है इंटरनेट टिकटिंग का, जो कि 30% है FY24 में, जो कि पहले 54% था। यानी कि 30% अभी जो टिकटिंग बिजनेस है, मतलब जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू आता है उसमें से 30% टिकटिंग से आता है। तो कंपनी ऑफर इंटरनेट बेस्ड रेल टिकट बुकिंग थ्रू इट्स वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप and accounted 82% of total reserve ticket booked online through Indian Railways। तो इस वाले सेटअप से, इस वाले जो प्लेटफॉर्म से 82% टिकट जो बुक होती हैं टोटल टिकट रिजर्व में से। तो बात करें कंपनी के तीसरे बिजनेस के बारे में, जो कि है टूरिज्म का, जो कि 16% है FY24 में, जो कि 10% था FY22 में। IRCTC ऑफर पैकेज एंड वेरियस ड्यूरेशन थीम्स, केटरिंग, रिलीजियस, पिलग्रिम, वाइल्ड लाइफ एडवेंचर एंड लेजर गेटवेज। ऑल्सो प्रोवाइड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर पैकेजेस। तो कंपनी जो है पैकेजेस प्रोवाइड करती है, आप लोग घूमने जाते हैं उसके लिए पैकेजेस प्रोवाइड करती है, आप इंटरनेशनल पैकेज जाते हैं उसमें भी ये पैकेज प्रोवाइड करते हैं, आप चार धाम यात्रा करते हैं या कहीं और भी यात्रा करते हैं, जैसे भी कुंभ का मेला लगा था, वहां पर भी कंपनी ने काफी सारी गाड़ियां प्रोवाइड की थी, वहां पर केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड की थी। तो अब बात करते हैं फोर्थ बिजनेस की। तो कंपनी का एक फोर्थ बिजनेस है रेल नीर नाम से, जो कि एक पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है। पहले ये 7% था और अब ये 9% हो चुका है।
Railneer is a brand of packaged drinking water bottled and distributed by IRCTC, especially for train passenger in India, across more than 410 Indian railway station and in operating manufacturing plants in India. इसके 19 प्लांट हैं इंडिया में जो कि पैकेज ड्रिंकिंग बॉटल वाटर बनाते हैं। 410 स्टेशन पे ये अवेलेबल है और रेलवे सर्विसेज में तो पूरी जगह अवेलेबल है, हर स्टेशन पे। तो अब बात करते हैं कंपनी किस सेक्टर में अपना एक्सपेंशन कर रही है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं केटरिंग में। द रेलवे बोर्ड है रिक्वेस्टेड टू हैंड ओवर फ्रेश साइट ऑफ 146 स्टेशन फॉर सेटिंग अप फूड प्लाजाज, फूड कोर्ट, फूड यूनिट एंड 100 मोर साइट्स ऑफ रिटायरिंग रूम्स स्पेशली A1 एंड A कैटेगरी स्टेशन टू IRCTC। तो कंपनी आगे प्लान कर रही है अपने केटरिंग सर्विस में और ज़्यादा, जिसमें वो फूड कोर्ट बनाएगी, फूड स्टेशन बनाएगी, जहाँ पर वो अलग अलग तरह के फूड और डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है। दूसरा, कंपनी अपने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो कि रेलनीर है, इसकी कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ाने वाली है, इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करने वाली है, जो कि 72,000 बॉटल पर डे इसमें यूनिट निकल पाएंगी प्लांट से। तो अब बात करते हैं कंपनी के आगे इसके बारे में, हाँ, न्यू इनिशिएटिव के बारे में। तो कंपनी का जो न्यू इनिशिएटिव है, ये अगस्त 2024 में कंपनी ने पार्टनर किया था NCRTC, जो कि DMRC जो इंट्रोड्यूस QR कोड बेस्ड टिकटिंग फैसिलिटी टू पैसेंजर एज ए पार्ट ऑफ वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव। तो कंपनी ने DMRC और NCRTC के साथ कोलैबोरेशन किया, जिसमें एक स्कैन QR से ये पूरे देश में टिकट करेंगे, जो कि एक ही QR से चल सकता है। तो अब बात करते हैं कंपनी के कुछ नंबर्स के बारे में। तो जानेंगे सबसे पहले कंपनी का करंट प्राइस मैंने आपको बताया 625 रुपीज़ है करंटली। मार्केट कैप लगभग 50,000 करोड़ के आसपास है, आप स्क्रीन पे देखेंगे तो मार्केट कैप लगभग 49,996 करोड़, यानी लगभग 50,000 करोड़ रुपए की इसकी मार्केट कैप है। तो कंपनी ने इस साल हाई जो लगाया था 820 का लगाया और लो जो है 596 रुपीज़ का लगाया। स्टॉक की पी की बात करें 37.4 है। तो स्टॉक पी से आपको क्या समझते हैं कि आप अगर 37 रुपीज़ लगाते हैं तब जाके आप इसमें से 1 रुपये अर्न करते हैं इस कंपनी में। डिविडेंड यील्ड कितना है 1.2%, यानी कंपनी जितनी भी प्रॉफिट अर्न कर रही है उसमें से 1.28% डिविडेंड यील्ड देती है अपने शेयर होल्डर्स को। बात करें ROCE की, तो ROCE है 49%, जो कि बहुत अच्छा है। बात करें ROE की तो 37.2 है। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो प्रीवियस एनुअल का था, यानी पिछले 12 महीने का जो नेट प्रॉफिट था वो 1111 करोड़ रुपए है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कंपनी का प्लेज परसेंटेज बिल्कुल जीरो है। डेट टू इक्विटी 0.02, यानी बिल्कुल नेग्लिजिबल है। बात करें कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तो 11.2% है। सेल्स ग्रोथ की तो 7.73% है। ये एक पब्लिक सेक्टर स्टॉक है, गवर्नमेंट कंपनी का स्टॉक है, इसलिए इसकी सेल्स और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ज़्यादा नहीं होती, बट ये धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है। और सबसे बड़ी बात, ये एक मोनोपोली स्टॉक है गवर्नमेंट का, जो धीरे धीरे करके बढ़ेगा। जैसे जैसे इंडिया का रेलवे सिस्टम बढ़ रहा है, रेलवे नेटवर्क बढ़ रहे हैं, बुलेट ट्रेन आ रही है, नमो ट्रेन आ रही है, वंदे भारत ट्रेन आ रही है, अलग अलग तेजस एक्सप्रेस वगैरह बहुत सारी ट्रेनें आ रही हैं, तो इसका रेल नेटवर्क बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, ट्रैवल बढ़ेगा, तो कंपनी का बिजनेस बढ़ता रहेगा। तो अब बात करते हैं, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसमें कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ हम लोग एजुकेशन के लिए बना रहे हैं, जिससे कुछ मैं सीख सकूं इस वीडियो को बनाते टाइम और कुछ आप लोग सीख सकें। तो हम लोग सिर्फ इस स्टॉक की एनालिसिस कर रहे हैं कि करंट ट्रेड क्या कर रहा है इसमें और हम इसमें क्या अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो अब बात करते हैं आगे। तो कंपनी में पब्लिक होल्डिंग 16.4% है, प्रोमोटर होल्डिंग 62.4% है। हमने बात करी कंपनी की स्टॉक की पी की, तो स्टॉक पी 37 था, जबकि इंडस्ट्री पी वो है 41%। तो जो इंडस्ट्री का पी चल रहा है 41%, उससे बहुत कम है, यानी 37%। तो चलो अब बात करते हैं ट्रेंड के बारे में। तो कंपनी का पी रेशो को ट्रेंड देखते हैं, हम लास्ट 5 ईयर्स का देखते हैं। तो आप इस ट्रेंड में देखेंगे कि कंपनी का पी रेशो तो बिल्कुल धीरे धीरे करके डाउन होता जा रहा है, बट इसका अर्निंग धीरे धीरे करके बार्स देख रहे हो आप इंक्रीज होते जा रहे हैं, यानी कंपनी की अर्निंग तो बढ़ रही है बट पी रेशो कम हो रहा है, यानी कि ये गुड साइन है स्टॉक को बाय करने के लिए। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट ऐसा जो ग्राफ होता है इसमें हम देखते हैं कि कंपनी का अर्निंग बढ़ रहा है और पी रेशो कम हो रहा है, यानी कि हम ये गुड यानी अंडर परफॉर्म कर रहा है इस समय, यानी कि स्टॉक ये अंडर वैल्यू है। तो ये एक साइन होता है कि कंपनी अंडर वैल्यू है अभी।
तो हम आगे स्क्रीन पे चलते हैं, इसके रिजल्ट पढ़ते हैं। तो कंपनी का अभी जो सितंबर 25 का रिजल्ट था वो 1146 करोड़ रुपए था नेट सेल, ठीक है। जिसमें तो प्रॉफिट की बात करें तो 342 प्रॉफिट था, यानी 342 करोड़ रुपए कंपनी का प्रॉफिट था, जो कि पिछला क्वार्टर से ज़्यादा, 330 करोड़ से 342 करोड़ लगभग ज़्यादा है। तो बात करें प्रॉफिट लॉस की, तो कंपनी ने मार्च 25 में 4675 यानी 4675 करोड़ रुपए की सेल्स करी थी। उसके अगेंस्ट में नेट प्रॉफिट जो था इनका 1315 करोड़ रुपए था। अब तक का ऑल टाइम नेट प्रॉफिट है ये, इससे ज़्यादा प्रॉफिट अभी किसी भी साल में नहीं हुआ है, जो कि इस साल हुआ था इनका 1315 करोड़ रुपए। बात करें कंपाउंड सेल ग्रोथ की, तो 10 ईयर का देखेंगे तो 16% है, पिछले 3 साल का देखेंगे तो 36% है। तो आप यहाँ पे सारे स्क्रीनर पे ये सारी चीज़ें आप इजीली देख सकते हैं, इसको ट्रैक कर सकते हैं, आप खुद से भी फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं स्क्रीनर के थ्रू। ये बिल्कुल फ्री वेबसाइट है, ये मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन या स्पॉन्सरशिप नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ सीखने के लिए। तो बात करें कंपनी के बारे में, तो टोटल जो एसेट है कंपनी के पास, हाँ तो कंपनी के रिजर्व पढ़ते हैं पहले कितना है। तो कंपनी के रिजर्व ये देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो सितंबर 25 में कंपनी के रिजर्व 4100 करोड़ रुपए के हैं। तो 4100 करोड़ रुपए कंपनी के पास कैश रिजर्व है अभी। बोरोइंग सिर्फ 78 करोड़ रुपए है, जो कि बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो अब बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो दिसंबर 2025 तक 62.4% प्रोमोटर के पास है, जो कि स्टार्टिंग से है। आप देखेंगे सारा 62.4 दिखा रहा है, यानी प्रोमोटर ने कोई भी होल्डिंग सेल आउट नहीं की है, कोई भी होल्डिंग बेची नहीं है। तो बात करें पब्लिक पे, तो पब्लिक पे पहले 16.8% था, उसके बाद घटते घटते 16.39% रह गया है। यानी कि जब भी कंपनी का होल्डिंग पब्लिक के हाथ से धीरे धीरे कम होती जाती है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन होता है स्टॉक में बाय के टाइम के लिए। तो ये सब एक पॉइंट्स हैं, सिर्फ हमें देखने चाहिए जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। इससे ये प्रूव नहीं होता कि ये स्टॉक बाय करने के लिए है। आगे हम टेक्निकल जानेंगे, कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे कैसा है, कंपनी ओवरऑल क्या काम कर रही है वो देखेंगे, तब जाके हम किसी भी फाइनल रिजल्ट पे जाते हैं। तो अब ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें कि हमने बात करी कंपनी के ओवरव्यू के बारे में, कंपनी प्रॉफिट कितना कर रही है, कंपनी कितने ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कंपनी का ट्रेंड क्या बता रहा है, आगे क्या है, कंपनी का आगे परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी के न्यू इनिशिएटिव क्या है। तो हमने कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात कर ली है। तो अब बात करते हैं हम कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में। तो आप स्क्रीन पे देखेंगे ये कंपनी का चार्ट है IRCTC का। तो ये लगभग अपने ऑल टाइम हाई से 45% डाउन है, यानी लगभग आधा हो चुका है अपने ये ऑल टाइम हाई से। तो ये कंपनी अभी डाउन ट्रेंड में चल रही है। अभी इसमें रिसेंटली कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आई है, या अभी किसी अच्छे न्यूज़ का वेट कर रहा है ये कि ये चार्ट अभी बाउंस बैक करेगा। तो अभी इसका नेक्स्ट क्वार्टर का जो अर्निंग आने वाली है, हम देखते हैं इसमें कब आएगी। अभी इसमें डेट दिखा नहीं रहा है, हाँ दिखा रहा है। तो इसकी नेक्स्ट जो अर्निंग डेट है वो 12 फरवरी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो 12 फरवरी को इसके नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, तब हो सकता है कुछ इसमें अच्छी न्यूज़ आएगी, तो ये बाउंस बैक कर सकता है। बाकी अभी काफ़ी लो पे अवेलेबल है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए रेलवे सेक्टर में कोई स्टॉक देख रहे हैं, कोई मोनोपोली स्टॉक देख रहे हैं, तो वो इसमें अपना धीरे धीरे बाय ऑन डिप पे जा सकते हैं, अगर उनको ये स्टॉक अच्छा लग रहा है फंडामेंटल टेक्निकल के बेसिस पे। तो इसमें आप स्मॉल SIP कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि धीरे धीरे आप इसमें लो लेवल से स्टार्ट कर सकते हो और हायर लेवल तक इसमें जा सकते हो। तो कंपनी अभी डाउन ट्रेंड में है वैसे। तो अब बात करते हैं बजट में। तो इस बजट में देखते हैं इस कंपनी के बारे में क्या आया है। तो बजट पे इस कंपनी में तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 2.93 लाख करोड़ का बजट रेलवेज के लिए। स्क्रीन पे आप देखेंगे 2.93 लाख करोड़ का बजट है रेलवे के लिए, जिसमें जो गवर्नमेंट ने इसमें 7 न्यू हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का वो किया है। गवर्नमेंट ने नए 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का जिसमें किया है, जिसमें कि दिल्ली से वाराणसी है, मुंबई पुणे है, पुणे हैदराबाद है, हैदराबाद बेंगलुरु है, हैदराबाद चेन्नई है और चेन्नई बेंगलोर है, और वाराणसी से सिलीगुड़ी है। ये 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जो कि इस बजट में अनाउंस किए गए हैं। और इसके साथ साथ वंदे भारत की भी अनाउंसमेंट हुई है कि उसमें और ज़्यादा ट्रेनें बढ़ाई जाएंगी इसमें। तो सिटी वाइज इसका लोकेशन इसमें दिया हुआ है इस न्यूज़ में, आप इसमें चार्ट देख सकते हैं स्क्रीन पे। महाराष्ट्र में 23,000 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश में 20,000 करोड़ रुपए, गुजरात में 17,000 करोड़ रुपए। तो जो 2.39 करोड़ का 2.93 करोड़ का जो बजट है, उसमें स्टेट वाइज सब में इसमें दिखा रखा है, आप देख सकते हैं इसमें, आप रीड आउट भी कर सकते हैं।
तो ओवरऑल कंपनी की बात करें तो फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, इसका फ्यूचर अच्छा है, ये सेक्टर अच्छा है, एक मोनोपोली स्टॉक है जिसमें गवर्नमेंट फोकस कर रही है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो में कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। तो साथ में सीखेंगे, साथ में ग्रो करेंगे।